हेलो एवरीवन, डॉक्टर मंजू तिवारी दिस साइड। आज का मेरा टॉपिक है फ्रीडम। बहुत सारे लोगों को फ्रीडम को लेकर गलतफहमी हो जाती है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसी को लोग गलत अर्थ में लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी स्वतंत्रता का अर्थ है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, उससे फिर चाहे किसी को नुकसान हो या किसी को कोई परेशानी हो। तो उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति एक छड़ी लेकर घूम रहा था और वो अपनी छड़ी को हवा में बार बार घुमा रहा था। तभी सामने से एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि तुम ये छड़ी इस तरह से नहीं घुमा सकते हो। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी छड़ी के साथ जो भी चाहे कर सकता हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारी जो छड़ी है, इसका जो एंड है, तुम्हारी फ्रीडम यहीं तक है, उसके बाद तुम्हारी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी से पता चलता है, इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि आपकी फ्रीडम, आपके राइट्स वहीं तक हैं जिससे आप किसी दूसरे की फ्रीडम या राइट्स में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो फ्रीडम की जो एक्सप्लेनेशन थी, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से की कि फ्रीडम आपको है, लेकिन वो ही करने की जिससे किसी दूसरे को कोई समस्या ना हो। आपको ये सब ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर किसी पद या प्रतिष्ठा पर कोई व्यक्ति है और आपको उसकी बात समझ में नहीं आती है, तो आप उस व्यक्ति को उस बात के लिए बोल सकते हैं कि हमें आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसका आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन आपको उस पद या प्रतिष्ठा का मान सम्मान रखना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप किसी भी ऐसे स्थल पर जा रहे हैं जो पवित्र है, जो पूजनीय है, जैसे आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जा रहे हैं, तो आपको सभ्यता और गरिमा में रहकर ही जाना होगा। आपको ऐसे ही वस्त्रों को धारण करना चाहिए जिससे कोई दूसरा व्यक्ति असहज महसूस ना करे, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप साड़ी या सूट ही पहन कर जाएं। आप जीन्स भी पहन कर जा सकते हैं, फ्रॉक भी पहन कर जा सकते हैं, पर वो इस तरह का होना चाहिए जो किसी दूसरे को अजीब ना लगे, बुरा ना लगे। इसका ध्यान रखते हुए आपको पहनना चाहिए। और इतना तो फ़र्क सबको मालूम होता है, क्योंकि शालीनता और अशालीनता में एक छोटी सी लाइन का फ़र्क होता है। आपको उस फ़र्क को नहीं मिटा देना चाहिए, उस फ़र्क का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग फ्रीडम के नाम पर बोलते हैं कि हम जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रीडम नहीं है। अगर आपकी फ्रीडम से किसी दूसरे की फ्रीडम एनक्रोच होती है, दूसरे की फ्रीडम पर असर आता है, तो ये आपकी फ्रीडम नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की फ्रीडम शुरू नहीं होती है। जहाँ दूसरे की फ्रीडम शुरू होती है, वहाँ आपकी फ्रीडम समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।